शांत हो जाओ, शांत शांत हो जाओ। क्या पढ़ रहे थे? याद है? कल याद है ना? कल वाला याद है ना? चलो यहाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ए शांत हो जाओ, साउंड जा रहा है, साउंड। ऑनलाइन वाला साउंड के बारे में बताओ, साउंड के बारे में बताओ। सर मेरा क्लास पीछे क्यों हो जाता है? पीछे करेगा तो पीछे ना होगा। चलो ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ तक यहाँ पढ़ना था ना रे, ये पढ़ लिया है ना? यहाँ तक हो गया है, यहां से पढ़ना है, यहां से यहां से पढ़ना है रे। चलो आ जाओ, उससे पहले जानते हैं थ्योरी, पहले थ्योरी जानते हैं, थ्योरी थ्योरी। यार जान दो हम क्या बताए थे। जो पार्ट 1 ने देखा, पार्ट 1 देख लेना ऑनलाइन वाला। खाली उछल कूद नहीं करना है, ठीक है ना? बिहार एसएससी साइंस के लिए कुछ लाइए सर। बकलोल बिहार एसएससी साइंस के तो बोले किरण 63 देखने के लिए साइंस का स्पेशल बैच है। ज़्यादा डर है तो स्पेशल साइंस का बैच ले लो, गजब हाल है, सब करवा रहे हैं, धैर्य सब होगा। यहाँ आ जाओ। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक को विविक्तर क्या बोलते हैं? क्लास 10 में पढ़ा होगा। विवेचक को ही बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? जिसको डी, कौन सी डी से इंडिकेट किया जाता है का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। आप समझे? यहाँ पर यहाँ ध्यान दो, मूल कौन सी, मूल क्या होगा? तो मूल को हम 3 कंडीशन पता करते हैं। मूल वास्तविक है या अवास्तविक यानी काल्पनिक है, समान है या असमान है। इसका पहचानने के लिए कंडीशन 3, कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला है यदि डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन यानी डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, डी के मान 0 से बड़ा आ जाए, तब मूल जो होता है, मूल जो होता है वो होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? एवं असमान। क्या होता है? वास्तविक एवं, यानी 2 मूल होगा। अरे पहला द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा, दोनों मूल वास्तविक होगा और दोनों असमान होगा। मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। दूसरा पढ़ते हैं, जब d इक्वल टू 0, जब d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 तो मूल का मान वास्तविक तो होता है, वास्तविक तो होता है तथा बराबर में है, तथा मूल समान। क्या होता है? यानी 2 जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या होगा
और जो दोनों मूल है दोनों मिल जाएगा, क्या होगा? दोनों सेम टू सेम, सेम टू यानी समान, क्या होगा? यानी डी का मान, यानी डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा हो जाए, यानी माइनस में कहा चल जाए। अरे 0 छोटा नहीं माइनस में, इस लेवल में भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तब मूल क्या होता है? तब मूल होता है अवास्तविक, वास्तविक नहीं, अवास्तविक, वास्तविक नहीं, अवास्तविक। क्या होता है? अवास्तविक बोले तो काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। और दोनों असमान, द्विघात में कहे ना, दो मूल होगा और दोनों असमान। जब काल्पनिक है यानी मूल निकाल ना सकते हैं, काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक है यानी इसको हल नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर पाएंगे तो मूल असंभव। क्या होता है? मूल संभव नहीं है यानी काल्पनिक नहीं है, मूल संभव नहीं है यानी मूल निकल भी नहीं, मूल नहीं निकलेगा। बस इतना ही थ्योरी है। अब डी क्या है? डी कैसे निकालेंगे? तो डी बराबर फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है? तो डी बराबर फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4। हम जानते हैं आगे ए होता है, पीछे बी होता है, बीच में बी होता है, पीछे सी होता है। अरे बी सी ना होता है, कब पहचाने बताया थे ना। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। अगर मूल निकालना है तो मूल बराबर क्या होता है? सुनो, मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो मूल अगर निकालना है तो मूल तभी निकाला जाएगा, मूल तभी निकाला जाएगा जब या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, क्योंकि इसी में वास्तव, इसी में वास्तव है। ये आएगा तो मूल निकलबे नहीं करेगा क्योंकि काल्पनिक है और वास्तविक है। अब मूल निकालने के लिए फार्मूला होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस मतलब या तो प्लस लो या तो माइनस लो, ठीक है ना। प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, 2a होता है। या इसी को लिखेंगे क्या? इसी को लिखेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी के स्थान पर, डी के स्थान पर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। लेकिन ये करना मूर्खता है। मूर्खता इसीलिए है क्योंकि मान लो अगर ये रहे तब पहले चेक कर लो मान निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर ये कंडीशन रहेगा तो मूल निकाल भी करेगा, तो झुट्टो जो है क्या मूल निकालेंगे। अरे दोनों कंडीशन है तो ना मूल निकलेगा। इसलिए पहले डी का मान निकालो, उसके बाद इधर जाओ, समझ गया ना। इन्हें कि सूखल गोठा में घी डालो। अरे गोठा पहले सूखल है तो जल भी करेगा, घी डालना जरूरी है। पहले पता कर लो गोठा सूखल है कि गीला है। गीला लगेगा तो तेल डालो, घी डालो, जलाओ जबरदस्ती। सूखल तो अपने जलेगा, नहीं जलेगा। तो वही है, तो यानी ई करना मूर्खता है, ये करना सही है। पहले डी पता करना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ आओ। तो बोल रहा है क्या? सुनो, बोल रहा है क्या? किसी द्विघात समीकरण के विवेचक यानी डी, विवेचक यानी डी को विवेचक या विवेक्टर बताए थे ना। डी को क्या बोलते हैं? विवेचक। क्या बोलते हैं? या विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। तो बोला विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा यह है ना है। जब डी का मान शून्य से बड़ा होगा तो क्या आंसर होगा? वास्तविक एवं असमान। कहाँ वास्तविक एवं असमान लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? असमान यानी भिन्न, वास्तविक और असमान यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है रे? कोई दिक्कत है? ये आपका ग्रुप डी में भी पूछता है, ARP में भी पूछता है, टेक्नीशियन में भी पूछता है और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछता है। जिसको ये ज्ञान है फटास मार के निकल जाता है। ऐसा 10, 9, 10 पढ़ा है। तूने रेलवे सेट मारा है कभी? ये सब कभी मारवे नहीं कर ले एकदम दम रेलवे सेट लगाया गया है। ऐसे क्वेश्चन हर सेट में 2-3, एक दिन से 2 दिन के हर सेट में मिलना फिक्स है, ठीक है ना। आगे बढ़े? अरे आगे बढ़े रे, चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा मूल समान होंगे, मूल समान होंगे जब डी बराबर 0।
अरे मूल समान होंगे जब डी बराबर 0, डी बराबर, और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बोल रहा है कहाँ चल गया, आप बताओ, यहाँ ए यहाँ बी सी सही दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर बराबर माइनस किधर भेलो 4ac, यानी सेम टू सेम यही आता है, ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा, है ना होगा रे, सेम टू सेम वही बताना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, रात को सेव ना हो रहा था, अभी सेव हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला द्विघात समीकरण, इतना के मूल प्रकृति, प्रकृति बताना है, प्रकृति मतलब वास्तविक है या अवास्तविक है, प्रकृति मतलब समान है या असमान है, तो डी निकालो, बता दो, निकालो डी। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्रकृति जब भी बोलेगा डी निकालना है, क्या निकालना है, अब बताओ डी बराबर बी, तो आगे ए बी सी, ठीक है ना, एक्स के साथ जो रहेगा ए, एक्स के साथ जो रहेगा बी, जो छुच्छे रहेगा सी, छुच्छे समझ रहा है ना, किसी के साथ नहीं रहेगा सी। अब यहाँ कुछ होना है तो एक है, यहाँ कुछ होना है तो एक है, यानी एक मान कितना हुआ, ए का मान कितना हुआ एक, बी का मान कितना हुआ प्लस एक, सी का मान कितना हुआ माइनस एक, चिन्ह सहित चिन्ह। अब बी स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर, एक के होगा माइनस 4, ए का मान एक, सी का मान चिन्ह सहित माइनस एक माइनस माइनस प्लस 4 एकम 5 ना हो गया रे, तो डी का मान हो गया है 5, यानी डी 0 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, डी ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक था वो समान, वास्तविक था वो समान ना होगा, अरे होगा रे, तो हो जाएगा, कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो लाल रंग पूरा लिख दिया है, गड्ढा उड़ा दिया है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा कि मूल समान होंगे, मूल समान होंगे जब डी बराबर वह वाला है, अरे वह वाला है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना, हो गया, रिपीट हो गया है, वही है। अब द्विघात समीकरण का विविक्तर होगा, विविक्तर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दो यहाँ पर बहरा कितना लोग जो है मार देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मार देगा, इबला मार देगा, इबला होगा, कितना लोग बोलेगा ओ विविक्तर पूछा है, हमरा पता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मार रहे इतना हल्का, चल जी बोरा में, चल जी, क्योंकि यहाँ पर ए के स्थान पर बी है, आगे ए फिर बी और फिर सी, ध्यान दो यार, इन्हें के नाम फॉर्मूला याद है, मार दे, घोल्टा दे, घोलट जी तू ही। यहाँ पे ए के स्थान पर कौन सी है, बी है, बी के स्थान पर ए है, पलट दिया है, इसीलिए बी के स्थान पर क्या है, तो बी का स्थान पर क्या है, तो बी के स्थान पर ए स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर क्या है, बी है, समझा है, इसलिए क्या होगा, कहीं है ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी जल्दी में गलती नहीं कर देना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा रे, जानवर रे, कहाँ घूर के बैठा है, दंड वाला दर्द खत्म हो गया है कि आगे वाले पागले है, पढ़ने लगना हेल्प करता है। गुरुजी आप जो एप्लीकेशन में पीडीएफ दे रहे हैं उसे याद कर ले तो हो जाएगा ना, नहीं होगा, याद क्लास हो जाएगा, कितना याद कर पाएगा रे, देख लो याद कर ले, समाज के याद करना होगा, या क्लास होगा, या क्लास होगा, समाज के याद क्लास होगा, याद तुम करिए नहीं पाएगा, पापा का मोबाइल नंबर थोड़ा याद है, वो याद ना होगा, देखे पड़ा होते, ठीक है ना, याद, लड़की लोग को याद रहता, लड़का लोग उतना याद नहीं रखता है, ठीक है ना, लड़की लोग पूरा खानदान का नंबर याद कर लेगी, ठीक है, यार ध्यान दो। तो इसका आंसर हो गया क्या, आंसर हो गया है बी, क्या हो गया, बी क्या हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये है द्विघात समीकरण का विवेचक होगा,
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। अब ए का मान, बी का मान, सी का मान। अब बी कितना है, चिन्ह सहित माइनस 4 का स्क्वायर माइनस के माइनस 4 का 4, ए का मान 2 और सी का मान 3 हो गया। 16 4 दूनी 8 अड़तिया 24 माइनस 8, यानी डी के मान छोटा है 0 से। अरे माइनस में छोटे है ना, छोटा है यानी, अरे छोटा है मतलब यहाँ प्रकृति ने पूछ रहा है, माने पूछ रहा है। माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8, हाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुत चीज बाकी है अभी। तो अभी आपका तो पढ़ाई कितना दिन हुआ है, अभी 13-14 क्लास हुआ है, लगभग 13-14 क्लास हुआ होगा बिहार पुलिस में। कितना चीज पढ़ा दी है, बहुत चीज पढ़ा दी है। अभी तो 2.5 महीना बाकी है, अभी तो 2.5 महीना ना बाकी है। अभी तो जिंदगी का असली उड़ान बाकी है। अब पहला बढ़ गया, कुछ डेट बढ़ गया, फिक्स डेट दिया है, ना दिया तो पढ़ो तो डेट मान के। यह चक्कर में डेट बढ़ गया 5 साल देता है, बुढ़ारी पार कर देता है, अखरे में पढ़ते बुढ़ारी पार कर देता है। यार तुम लोग कहने मान के चलो कि कल एग्जाम है, इस तरह पढ़ो कि कल एग्जाम इस तरह मान के। लेकिन ये लोग पढ़ेगा उल्टे पुल्टे। अभी एग्जाम है टाइम में पूरा जवानी निकालेगा कंपटीशन में बल का सब पढ़ो यहाँ पर ही। अभी जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, अभी जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है। अभी मैंने पढ़ा कुछ पन्ना किताब के, कुछ पन्ना पढ़ा है, अभी पूरा किताब बाकी है, पूरा किताब पढ़ना। क्या नाम दो शादी में याद रहना, याद ध्यान दो। हो गए अरे पहला हो गए लाठीवा से मारेंगे तो लाठीवा में ज्यादा आवाज करेगा, ठीक है ना। याद ध्यान दो, यार के मान जिसके लिए, हटाओ के मान जिसके लिए द्विघात समीकरण है ना, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, 0 का मूल समान है, मूल समान बोला है। जैसे मूल समान बोला d बराबर 0, d बराबर, और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बैठा दो अब, ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ c, हो गया। अरे हो गया है। अब b का मान माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 कितना, और c का मान के बराबर 0, के स्क्वायर का के स्क्वायर 4 दूनी 8 के बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 8 के ना हो गया। अरे एक के इधर भेज दो, एक के इधर भेजेंगे, के बराबर 8 के बटा के, कैसे के खत्म, के बराबर 8 कहीं है, क्या का मान पूछ रहा है, क्या का मान बताना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, चला आगे बढ़ता, ये रहा। अब ए पी कौन सी है, कहां पर है, और यहाँ 0 भी दिया हुआ है। 0 रखेंगे क्या होगा, 0 रखेंगे तो ये भी 0 रखेंगे क्या होगा, ये भी 0, आई भी 0, तो सब 0 हो ही जा रहा है। 0 तो ऐसे हो जाता है, 0 बलजबरी घुस जाता है, 0 बलजबरी घुस जाता है। आज 0 लाना है तो यहाँ रखो, क्या ना, के का मान 0 रखेंगे, ये भी 0, तो एस क्या बराबर है ना 0, एस क्या बराबर 0, एस बराबर 0, 0 बलजबरी घुस जाता है, इसीलिए डी हो जाएगा। 0 दे ले तो 0 बलजबरी घुस जाता है, ठीक है ना, कि सबको 0 कर देगा। अगला, अब ए पी कौन सी है, ए पी कौन सी है, ए पी यहाँ सुनो, ए पी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी होता है। पहले पढ़ने सीखने, सिनेमा कराओ सब जाना है। एक समांतर श्रेणी होता है, एक गुणोत्तर श्रेणी होता है, एक होता है ए पी, क्या होता है, एक होता है जी पी पढ़ता है 11 में, नहीं पढ़ता है,
एपी 10 में, जीपी 11 में, जीपी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर। और जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर। दोनों में अंतर क्या है? समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। अब गुणोत्तर श्रेणी में ले पते ना है, खाली अभी गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? गुना होता है। पहला क्या? अरे गुना तो हमें कहता है कौन सी होता है? जैसे समांतर, सुनो, जैसे समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसका गुणोत्तर श्रेणी में दो लगातार पदों के क्या होता है? दो लगातार पदों के भागफल समान होता है। क्या होता है? भागफल समान होता है। पहला गुना होता है, ये सब तो अलग दुनिया में। समांतर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, गुणोत्तर श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच के भागफल समान होता है। क्या होता है? समान। क्या होता है? इसमें देखो दो लगातार पदों के बीच का अंतर, दो लगातार पदों का, समांतर श्रेणी में दो लगातार दो लगातार पदों के बीच का अंतर, बीच का अंतर क्या होता है? समान। क्या होता है? जिसे बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर यानी डी। सार्व अंतर यानी डी नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। इसमें होता है दो लगातार पद, दो लगातार पदों के भागफल क्या होता है? भागफल समान होता है, समान होता है, जिसे इंडिकेट किया जाता है आर से। पता है ना? पता है रे? तुम बताओ, जल्दी बताओ, पहले बताना है। हम कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो कि लिख दिए हैं, यहाँ मान लो लिख दिए 8, 12, 16, 20, 24। कौन श्रेणी में? कौन श्रेणी में? तो ये आपका एपी में है, क्योंकि दो लगातार पद के बीच अंतर समान है। 4 का अंतर। ध्यान देना, पहले सुनो, अंतर इधर से नहीं करना है। दूसरा पद से पहला पद, दूसरा पद से पहला पद, क्योंकि माइनस प्लस में बहुत अथी होता है। इधर से लगा तो -4, ठीक है ना? इधर से लगा तो +4, तो दूसरा से पहला लेना अंतर, इन्हें कि कुछ और ले लेना अंतर। दो लगातार पदों के बीच का अंतर इसमें क्या है? समान। इसलिए क्या है? एपी। क्या है? एपी। क्या है? बताओ ये क्या है? ये क्या है? जीपी। क्या है? जीपी। क्या है? क्योंकि आप लोग को बताओ, अंतर समान है क्या? अंतर समान नहीं है। भागा दो, 25 में 5 से भाग, 5 कितना आएगा? 5 ना आएगा रे? 25 में 5 से भाग 5 कितना आया? 125 में 5 से भाग 5, 125 से 5 से भाग 5, यानी 5 लगातार गुना हो रहा है, और यहाँ 4 लगातार बढ़ रहा है। पहचान जाएगा एपी जीपी। यह जीपी क्या है? यानी यहाँ डी के मान कितना हुआ? डी के मान हुआ 4, और यहाँ आर के मान कितना हुआ? आर के मान कितना हुआ? 5 ना हुआ? तो एपीजीपी समझ गया है ना? एपीजीपी नहीं समझा है? अरे ये तो होबे करेगा जो होगा, पहले तो ये सीख लेना, ये तो होबे करेगा जो होना है, ठीक है ना? अब समझो, अब हम पढ़ेंगे एपी। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे एपी। क्या पढ़ेंगे? एपी में क्या होता है? एपी में आप बता रही हैं, एपी में एनमा पद, एपी में एनमा पद बराबर, एनमा पद मतलब 10वां पद निकालना है, कोई 20वां पद निकालना है, कोई 15वां पद निकालना है। 15वां पद निकालना है तो T15, 20वां पद निकालना है तो T20, एनवां पद निकालना है तो TN। एनवां पद बराबर होता है A + n - 1 इंटू D। क्या होता है? A + n - 1 इंटू D होता है। अब सुनो, और एपी में n पदों का योगफल, n पदों का, तो एपी में n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योगफल होता है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है n पदों का योगफल। जैसे 10 पदों का योगफल तो s 10, 20 पदों का योगफल तो s 20, समझ गया ना। n पदों का योगफल तो s n s। लेकिन हाँ लास्ट पद दिया हुआ, लास्ट पद जैसे लास्ट पद से मान लो कि यहाँ लास्ट पद कितना है 24, कितना है 24 दिया हुआ है। लास्ट पद दिया हुआ हो तो लास्ट पद को बोलेंगे l, क्या बोलेंगे। जब लास्ट पद दिया हुआ यानी nवां पद दिया हुआ, nवां पद दिया हुआ है और तब योगफल पूछ दे, तब क्या करेंगे, तब बोलेंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। कब, जब nवां पद यानी लास्ट पद दिया हुआ हो। जब कोई पद एपी में हो, क्या हो, एपी में हो यानी समांतर श्रेणी में हो, तब औसत मार्ग क्या होता है, समांतर मार्ग या औसत मार्ग क्या होता है, कुछ होना होता है। पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 हो जाता है। जैसे बोलेगा ये एपी में है, हाँ एपी में है, इसका मार्ग क्या होगा 8 + 24 भागा 2, 8 + 24 भागा 2। कब, जब एपी में रहेगा तब ये एपी में है न, तब ये होगा। तो मान निकाल के इतना नहीं कि सब जोड़ ये 8 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 20 जोड़ 24 किए हैं और 5 से भागा देंगे, होते कहे जो होते ना है। समांतर श्रेणी में रहेगा तो सब उतना कहे जो होते ना है। खाली पहला जोड़ अंतिम जोड़ दो, दूसरा भागा दे दो। तो 8 जोड़ 24 कितना हुआ 32 भागा 2 कितना हुआ 16। ये कब लागू करेंगे, ये लागू करेंगे जब समांतर श्रेणी में रहेगा। कोई दिक्कत है, अरे बोलो कोई दिक्कत है, इतने फार्मूला है, बन जाएगा। स्टार्ट करो। अरे पहला a प्लस, हम बी ए के यहाँ अंतिम बोल दिए हैं, जो तो a प्लस एल फालतू कर रहा है, कुछ अब कर रहा है। हम बी ए के यहाँ अंतिम बोल दिए हैं, हम बोल रहे हैं a इसको बोल रहे हैं, तो बी इसको थोड़े बोल रहे हैं, हम भी तो इसको बोल रहे हैं। ये अलग दिमाग लगा रहा है, बड़ा कहेगा a प्लस एल को बढ़ता है कुछ, एल प्लस एम कर दो, एक बढ़िया कुछ भी कर रहा है। हम बी एक थोड़े ले रहे हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, अंतिम जो है भी है, गया कुछ भी कर रहा है, दिमाग ज़्यादा लगा लेता है तुम लोग। सेवना हो रहा है। मैथ को इंटरेस्ट नहीं साहब से, सबसे बेकार सब्जेक्ट है ये, बकलोले एकदम। मैथ से कुछ ना है। अरे साहब अच्छा सब्जेक्ट है तो बेकार रखी, पढ़वे नहीं कर रखी, जे तो पढ़ लेने 1 महीना लगातार, वह तो फेवरेट हो जाएगा, ठीक है ना। सेवना हुआ था, फोटो ले लो इसका, तब मेरा फोटो ले लो, बाद में भेज देना थी पर, इसका पीडीएफ बना के हम डाल देंगे। फिर झाड़ी ना फोटो बना का, ऐसे 10 कैमरा निकलेगा। ले निकाल, निकाल जाली ले। आए बढ़ते हैं, चलो बनाओ, बनाए। बोल रहा है क्या, कौन एपी में है, 2 4 ना है, 3 2 6 ना है। यहाँ पर -6 में -10 गया, 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4 अंतर है, चूंकि -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 1 2, देखो यहाँ पर कितना अंतर है, कितना अंतर है, तो 1 का 2 का 3 का 4 का ना अंतर है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मारा था रे, सी ने मारा था। यानी एपी का समान पर 3n है प्लस 5 है, एपी का समान पर 3n 5 है, जिसका समांतर होगा, समांतर में डी क्या होगा, तो मान लो tn बराबर दिया हुआ है 3n + 5, समांतर निकालना है
समांतर निकालने के लिए दो लगातार पर चाहिए, दो लगातार पर चाहिए, दो लगातार पर ले लो, एगो एक पहला पर दूसरा पर ले लो। तो बोले दो लगातार पर पहला दूसरा नहीं लेंगे, नंबर तो नंबर से ले लो, कुछ हो तो ले लो, दो लगातार पर चाहिए, दो लगातार पद चाहिए, दो लगातार पद लो। तो ये हो गया T1 बराबर, यहाँ भी 1 लो, ठीक है ना, कितना हो गया है 8। अब T2 बराबर, यहाँ 2 लिए तो यहाँ भी 2 लो, कितना हो गया है 11। अंतर कितना हुआ है 3, यही सब अंतर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ना हुआ है, इससे होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यही किसी छतपल का एनवा पर एन प्लस बी है, एनवा पर यानी टी एन, ए एन प्लस बी, एन प्लस बी है, इसके परांतर फिर परांतर ने सब अंतर, फिर दो लगातार पर निकालो, जो लगातार पर निकालेंगे यहाँ हो जाएगा क्या ए प्लस बी हो जाएगा, फिर T2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, घटा देंगे बी से भी खत्म, 2a में से a गया तो a, तो समांतर क्या हो गया a, क्या हो गया ना हुआ, अरे हुआ है। चलो अगला, अगला क्या है, यदि AP का प्रथम पद a और पदांतर d हो, पद का अंतर d हो, तो एन पर क्या होगा, एन पर क्या होता है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह होता है ना होता है। यदि AP प्रथम पर a हो, परांतर d हो, ठीक है ना, तो एन पर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी ऑप्शन नंबर माइनस वाला। आगे बढ़ते हैं, चतुष्फलक पर की संख्या, ठीक है ना, इस तरह -2 34 पदों की संख्या देखो इस तरह, -10 हुआ, फिर -6 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर 2 हुआ, इसी तरह बढ़ाते 34 तक पहुंच गए, 34 तक पहुंच गए हैं, तो 34 तक पहुंचे हैं, तो 34 के नंबर में आएगा, परोक्ष संख्या, परोक्ष संख्या मान लो n, क्या मान लो n, तो Tn कौन चीज, यानी एनवा पर a प्लस n माइनस 1 इंटू, और यहाँ एनवा पर कितना है 34 कितना है, लेकिन 34 के नंबर में ये बताना है, यानी n निकालना है, लेकिन a कितना है, a यानी पहला पर कितना है -10 प्लस का प्लस n माइनस 1, n पता नहीं, n निकालना है। अब d का मान, दो लगातार पर के बीच का अंतर, -6 में -10 गया, -4 के बोला है, +4 होगा पहला, -6 में -10 घटा दो, क्या ना, या यहाँ ध्यान दो, अरे 4 बढ़ नहीं रहा है, 4 नहीं बढ़ रहा है, यानी +4 या -6 रुपया, क्या ना, -6 में -10 घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, भैया +10 में 6 गया 4, चिन्ह चेंज होता है लास्ट में, इतना दिमाग लगाओ ना पहला, अच्छा यहाँ से यहाँ घटाओ 4 आएगा, अच्छा फिर आगे बढ़ा दो 6 कर दो, 6 में 2 घटाओ 4 आएगा, -4 +6 पर ध्यान देना, ठीक है ना। अब यार डी कमर कितना लो 4, क्या लो 4, अब 10 इधर भेज दो 44, क्या जाएगा -10 भेजें +10 होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 4 से काट दो 11, 1 को इधर भेजो +1, n बराबर यानी 12वां पर होगा 34, 12वां पद होगा 34। आगे योगफल बोल रहा है, 100 का योगफल, 1 से 100 तक का योगफल, अरे देखो योगफल पूछ रहा है ना, कुछ हो नहीं, अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो Sn बराबर n/2 a प्लस n, n पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। अब n के वो है 100 वो है, अरे 1 से 100 तक, संख्या भी 100 गो, संख्या भी तो 100/2, a कितना है, पहला 1 और अंतिम कितना है 100, हो गया है 55 101, यानी 50 की हुआ ना हुआ, अरे हुआ रे गुलाम भाई, अंदर ना हुआ रे, अरे 50 तब यह आएगा ना आएगा, आएगा, हाँ चलो याद दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में,
स्वांतर श्रेणी में है। दो का अंतर, चार का अंतर नहीं, यह है तो 10 बार हो गया। अरे वह क्वेश्चन में है, 2-3 बार आ गया है। अब आओ यहाँ पर, अब आओ ज्योमेट्री में। किसमें? ज्योमेट्री। जो याद आन दो। अब सुनो, अब आ जाओ किसमें? अब आ जाओ आपका ज्योमेट्री में। सुनो यहाँ पर, सुनो जो बता रहा है। अब पहले याद आन दो, अब पहले याद आन दे। जब भी भुजा, कौन सी भुजा का अनुपात या ऊंचाई का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात या व्यास का अनुपात या परिधि का अनुपात या माध्यिका, कौन सी माध्यिका का अनुपात दिया हो। क्या दिया हो? अनुपात दिया हो। अनुपात याद आन, क्या बोल रहा है? भुजा का अनुपात दिया हुआ, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, व्यास का अनुपात, परिधि का अनुपात या माध्यिका का अनुपात दिया हो। और पूछे, क्या पूछे? पूछे क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो वर्ग कर देना है। तो क्या करना है? तो वर्ग कर देना है, वर्ग कर देना है। इतने नियम है। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है, बोल रहा है क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? तो वर्ग कर दो। 416, 9 नंबर 81, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ना हो गया। अरे हुआ, अरे हुआ, बन जाएगा, बनेगा रे। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, सभी समबाहु त्रिभुज होता है। पहला, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सर्वांगसम नहीं। सुनो पहले, पहला एक होता है सर्वांगसम। क्या होता है? सर्वांगसम पढ़ता है क्लास 9 में, और समरूप पढ़ते हैं क्लास 10 में। क्लास सर्वांगसम मतलब हुआ सभी अंग समान, सभी अंग समान, सभी अंग। चिन्ह किस तरह होता है? सर्वांगसम इस तरह होता है। और समरूप में होता है रूप समान, अंग समान ना, रूप समान। रूप सकलबा खाली मिला, सकलबा अंग ना मिला है। सभी अंग समान ना है। हाइट, मोटाई, ठीक है ना, लंबाई, पतला, दुबला, काला, गोरा नहीं मिला है, खाली रूप मिला है। कौन सी मिला है? जब सभी अंगे मिल जाए सर्वांग सम, खाली रूपा मिले तो समरूप। और समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, होता है ना। इसमें क्या है? इस सर्वांगसम में समरूप भी है, रूप भी मिल रहा है और बराबर भी है। अरे दुगुना है। सर्वांगसम में बराबर भी है, यानी सब कोई बराबर, सेम टू सेम। जितना बड़ा पिक्चर ये उतना बड़ा पिक्चर ये। और रूपो मिल रहा है, रूपो इससे बराबर नहीं है, लेकिन रूपा में मिल रहा है, रूपा मिल रहा है। समझा पहला? ना समझा है? ऐसा भी तुम लोग जो अधिक पर देखता होगा, क्या बोलता है, यूट्यूब वगैरह पर देखता होगा, नकली सलमान खान, नकली शाहरुख खान, नकली अजय देवगन, नकली विराट कोहली। तो सबके रूपा मिलता है, मोटाई लंबाई थोड़े मिलता है, खाली रूपा मिले। तो समरूप है। कौन सी है? समरूप है। कौन सी है? समरूप। समझ गया ना? तो आप बताओ, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम या समरूप? सर्वांगसम ना होगा। सर्वांगसम कब होगा? जैसे मान लो ये हो समबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो ये भी तो समबाहु त्रिभुज है, ये भी तो समबाहु त्रिभुज है। ये बड़ा हो गया है, ये महिला हो गया, छोटका हो गया है ना, हो गया। तो रूपा मिल रहा है, रूपा मिल रहा, अंग समान है। इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम जरूरी हो कि सर्वांगसम हो कि ना होगा पता नहीं है, ये समरूप होगा पता है। तो समरूप होगा, क्या होगा? तो आप सुनो यहाँ पर, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी विषमबाहु भी समरूप होता है, सभी आयत भी समरूप होता है, सभी वर्ग भी समरूप होता है, सभी वृत्त भी समरूप होता है, सभी बेलन भी समरूप होता है। कुछ समरूप। कौन सी?
समरूप। कौन चीज? समा गया ना। कुछ पूछे समरूप, कुछ पूछे, क्योंकि रूपा तो मिलबे करेगा, रूपा ना मिलेगा रे, और रूप मिलेगा, आकार मिले चाहे ना मिले, रूप तो मिलना फिक्स है। तो समरूप कौन चीज? सभी बैला क्या होता है? समरूप। भाई समरूप होता है, भाई समरूप ना होता है, भाई सर्वांगसम ना होता है। सब भैंस काले रहेगा, को मोटा भैंस, को दुबला भैंस, को नाटा भैंस, आकार मिले चाहे ना मिले, लेकिन रूप सबके मिलता है। समय भैंस क्या होता है? समरूप। क्या होता है? ना होता है। भैंस अलग कैसे अपना भैंस को पहचानते पता नहीं चलता है। हम तो गाय ने पहचान पाते हैं, अब भैंस अलग कैसे पहचानते कि भैंस हमर है, सब भैंस कैसे होता है? ना होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सभी वर्ग होता है समरूप। कौन सी होता है? छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं परीक्षा में आ जाएगा ना। अभी आप पुलिस का स्टूडेंट जो है 60-70% गलती मार के आ जाएगा। सर्वांशम की समरूप, सर्वांशम की समरूप गलती मार के आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला, यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, अभी क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया? अभी हम बताए थे, जब भुजा हो, ऊंचाई हो, मारिका हो, त्रिज्या हो, परिधि हो, तो वर्ग करो। क्या करो? वर्ग करो। अच्छा क्षेत्रफल हो तो कौन सी करो? वर्गमूल करो। क्षेत्रफल हो तो क्या करो? वर्गमूल करो। तो क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल भुजा पूछा तो वर्गमूल, तो 16 के 4, 9 के 3, 4:3, 3:4 के पहले नहीं रहे, 4:3 है। बंद रहा, ध्यान दें। आगे बढ़े। अगला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हाँ जानते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। थ्यास प्रमेय क्या बोलता है? थ्यास प्रमेय बोलता है, थ्यास प्रमेय बोलता है क्या? थ्यास प्रमेय बोलता है किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर है, भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए, तो यह रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। दिस कॉल्ड थ्यास प्रमेय। कौन प्रमेय? थ्यास प्रमेय। पाइथागोरस, पाइथागोरस। अगला, ये बनाओ तो, ये क्वेश्चन अच्छा है, बनाओ जल्दी बनाओ। बना रहे मैथ के ज्ञाता। दो खंबे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है। एक खंबा, दो खंबा है, एगो 11 मीटर, एगो कितना मीटर? 6 मीटर। धरती पर नहीं है, धरती पर नहीं रहेगा। 6 मीटर, यदि खंभों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। पैरों मतलब पैर, कौन चीज? एक खंभा यहाँ पे, एक खंभा यहाँ पर, दोनों के पैर के बीच की दूरी 12 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर है। यदि खंभा के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो, 12 मीटर हो, तो जब यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 मीटर, 12 ना होगा, समांतर है ना। तो उनके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी, ऊपरी सिरा यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला दूरी। अब बताओ, जब ये 12 है तो जब ये 12 है तो ये भी 12, और जब ये 6 है तो ये भी 6, और कुल 11, कुल 11, 11 में से 6 गया, ये 5 हो गया है। ये होगा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर 169, 13 कितना? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ना हुआ? अरे हुआ। चलो आगे। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो वर्गमूल करो। 3 2 कितना लोग क्या करे पता है? कितना लोग बढ़ रहेगा? ऊपर भी करेगा, डाटा कर लेगा 981 416, अरे मार दे, चल जाएगा बोरा में। अरे क्षेत्रफल पहले दे ले, भुजा थोड़े दे ले, क्षेत्रफल दे ले, भुजा पूछ रहा है, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3:2। सब ध्यान देना है, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं मार देना है, ठीक है ना। आगे, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज किसे बोलते हैं? समचतुर्भुज।
वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। क्या हो? सम मतलब बराबर, सम मतलब वैसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक को 90 हो जाए तो वर्ग बन जाएगा। प्रत्येक को 90 होगा तो वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग में भी चारों बराबर होता है। ठीक है ना? अब सुनो, इसका विकर्ण क्या बोल रहा है? विकर्ण बोल रहा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये होगा 6, ये होगा छोटा है ना, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटी, और ये होगा बड़ा है ना 8 सेंटी। आप एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज जो होता है वो विकर्ण, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भाग में बांटता है। बताओ, ये पूरा 6 है, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा, ये पूरा 8 है, कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो दो चीजें रखना है, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित दो बराबर भाग में बांटता है, और साथ ही साथ 90 डिग्री पर काटता है। 90 डिग्री पर काटता है। कितना डिग्री पर काटेगा? 90। कितना काटेगा? 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है। तो सब समकोण त्रिभुज हो गया है। समकोण त्रिभुज ना हुआ रे, कौन त्रिभुज ले लो तुम, मान लो त्रिभुज लिए तो समकोण, तो ये क्या हुआ? 90 के सामने कर्ण हो गया है, कर्ण हो गया भुजा। अरे करने न हुआ भुजा, बताओ, तो कर्ण बराबर, तो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 के रूट 5, ट्रिपलेट 3 4 5 ना होता है। भुजा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो जो एक्स्ट्रा फेट बताओ याद रखना। क्या क्या एक्स्ट्रा फेट बोले थे? बोले तो सब चतुर्भुज के सारे भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक को 90 नहीं होता है। विकर्ण जो है समद्विभाजित करता है और 90 डिग्री पर काटता है। ये फैक्ट पता होना चाहिए। समझ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यदि त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक मारिका हो, त्रिभुज क्या होगा? बताओ क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समभाजिका, ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहे यदि किसी त्रिभुज के एक कोण, चलो ये कोण ले लिए हैं, ले लिया, एक कोण की समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब उसे दो बराबर भाग में बांटने वाला समद्विभाजक रेखा उसकी मारिका हो। मारिका मतलब देखो, समद्विभाजक यहाँ बोला कोण का समद्विभाजक, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, जितना कोण ई उतने कोण ई। साथ ही साथ ही मारिका है। मारिका मतलब जिस भुजा पर पड़ेगा उसे दो बराबर भाग में बांट देगा। मारिका मतलब मध्य में पड़ने वाला, मध्य में भुजा के मध्य में पड़ने वाला, तो भुजा के बराबर भाग बांट दिया है ना। और यह संभव है केवल समबाहु त्रिभुज में। किससे संभव है? केवल समबाहु त्रिभुज। केवल समबाहु त्रिभुज में कोण भी दो बराबर भाग में बट जाएगा, अब भुजा भी दो बराबर भाग में बट जाएगा। और समबाहु के अलावा ये किसी में ऐसा नहीं होता है। कोण बटेगा तो भुजा नहीं, भुजा बटेगा तो कोण नहीं। केवल समबाहु में ही कोण भी बराबर भाग में और भुजा भी बराबर भाग में। यानी एक के रेखा समद्विभाजक भी काम करे और मारिका भी काम करे। समझ आना? कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी प्रॉब्लम, समबाहु त्रिभुज के छत पर √3 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। पता है ना? समबाहु त्रिभुज का छत पर √3/4 गुना भुजा, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुना भुजा। यह ऊंचाई, यह छतफल, यह पता है कि नहीं पता पता होना। यह ऊंचाई, यह छतफल फॉर्मूला कौन सी है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सम चतुर्भुज का विकर्ण, फिर दे दिया विकर्ण, वही बोला है। अरे वही बोला है, आ गया। यो आगे ले ला।
क्या सर पूरा डिलीट कर दिया, अभी फ्री हो रहा है? पूरा डिलीट कर दिया था ना? पूरा डिलीट किया था? कौन सी डिलीट किया तू? क्या डिलीट किया है? होना हो रहा है, पूरा डिलीट कर दिया है, फिर भी ना हो रहा है। क्या हो गया? कुछ होना हुआ? क्यों हो गया? फाइल कैन नॉट बी ओपन, लैक ऑफ स्टोरेज। फोटोवा तो से ओपन कर रहा है, फोटोवा से भी ना हो रहा है। देख रहा है सेव, अभी तक वो फोटो सेव ना हुआ है। पता नहीं कि कौन सी डिलीट कौन सी किया था, खाली टेलीग्राम वाला उड़ा दिया। फाइल में जाके डिलीट किया, फाइल में जाके फुल बता रहा है, स्टोरेज नहीं बता रहा है। छुट्टी हुआ, अब चले खाना खाने। है बकलोल कहेगा। अब तो आगे हम जानते हैं, आगे हुआ तब ये है। अब ये ऐसे करते हैं, इससे अब ये ऐसे भगाते हैं। यह तो रहने देते हैं, इसको पूरा इलाज करते हैं पहले। पूरा इलाज करते हैं पहले इसका, ठीक है ना? हो गया छुट्टी। तो सब जान जाता है। हाँ यही तो रहने देते हैं, क्योंकि हो ही नहीं रहा है। बोर्ड को पूरा देखना पड़ेगा, कहाँ फाइल में क्या क्या भरा हुआ है। लैक ऑफ स्टोरेज बता रहा है, यानी स्टोरेज की कमी है, ठीक है? कल सुनेंगे भी और कल लाठी भी चलेगा, ठीक है ना? पढ़ लिख के आना है, समझ आ गया है? अब फिर वही डिलीट करेगा। 2-3 को फाइल भी है, जहाँ भी डाले कितना है, जो कल परसों में डाले वही है। इसका स्टोरेज में जाओ, बोर्ड का स्टोरेज, मोबाइल का स्टोरेज होता है, और वहाँ डिलीट करो, इतना डाउनलोड है। ऑनलाइन वाला बाय बाय, मिलेंगे फिर। हाँ जो खो में मोटा जो भाई।